मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान बताया गया है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण क्या है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। पहला कारण है मनुष्य के बर्बादी का क्रोध। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। क्रोध एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति जब क्रोध के आवेश में आ जाता है तो अपने माता पिता का, अपने गुरु का और किसी का भी वह हत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अतः हमें क्रोध को वश में करना चाहिए। क्रोध को वश में कैसे किया जाता है? क्रोध को वश में करने के लिए हमें कुछ देर तक शांत रहना चाहिए और हमें महापुरुष का किताब पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं, क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में अवश्य ही दुख होगा। क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। अब जानते हैं बर्बादी होने का अगला कारण क्या है। अगला कारण है दोस्तों लोभ। व्यक्ति को कभी भी अपने जिंदगी में लोभ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। इतना मिल गया और मिल जाता और इतना मिल जाता तो हम खुश रहते। जिंदगी में कभी भी शांति नहीं मिलती है। अतः हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अगला कारण है बर्बादी होने का जो सबसे खतरनाक है, पराय स्त्री पर हाथ डालना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो भी व्यक्ति पराय स्त्री पर हाथ डालता है, मैं उसे बार बार राक्षस योनियों में ही जन्म देता हूँ और वह भटकते रहता है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। और अगला कारण है दोस्तों बर्बादी होने का इच्छा। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण करना परम आवश्यक है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है, उसका कल्याण अवश्य ही होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है, उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्म योगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते, उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगला कारण है बर्बादी होने का आलस्य। जो व्यक्ति आलस्य में आकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। हमें कोई भी काम झटपट से कर लेनी चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, यदि वह पढ़ने का टाइम में नहीं पढ़ते हैं तो परिणाम आने पर वह विद्यार्थी, वह स्टूडेंट अवश्य ही रोता है। इसलिए हमें उचित समय पर उचित काम करना चाहिए। इसलिए कबीर दास जी ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए जो काम कल करना होता है वो काम आज ही कीजिए और जो आज करना चाहिए वो अभी कर लीजिए। अगला कारण है बर्बादी होने का बुरे लोगों की संगति। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम संगति रखते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्धि आती है,
लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियां, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। अतः हमें बुरे लोगों का साथ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हम जैसा लोगों का साथ घूमते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाला होता है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है, ऐसे क्रूर, निर्दयी सबके दुश्मन माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। इससे हमें बच के रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कही? फल की इच्छा के बिना कर्तव्य भाव से दीनहीन जनों की सेवा के लिए दिया गया दान सात्विक कर्म है। जो दान अनिच्छा से तथा उपकार जताने के लिए किया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। जो दान अपमानजनक ढंग से बिना जरूरत के कुपात्र को तथा उस समय में दिया जाता है वह तामसिक दान कहा जाता है। हरिओम तत्सत ओम ही परमात्मा का नाम है तथा वही सत्य है। उसी परम ब्रह्मा परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसी ने वेद और यज्ञ की रचना की। इसलिए वैदिक नियम के अनुसार संत महात्मा प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से करते हैं। फल की इच्छा से रहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी क्रियाएं परमात्मा को शास्त्र विधि से अर्पित की जाती है तो वे तत् कहलाती है। तत् को ही सत्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, हे पार्थ, परमात्मा सगुण है तथा निर्गुण भी, निराकार भी है और स्वेच्छा से साकार भी हो सकता है। वही सत्य है, क्योंकि उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए ओम ही तत् है और वही सत्य है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कही? श्रद्धा मनुष्य के भीतरी मन के अनुसार आती है। सात्विक, राजसी या तामस जैसा व्यक्ति का अंतर्मन होता है वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।